हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर किसी व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे, उसको उस टाइम व्यक्ति को क्या मेडिसिन दिया जाता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और आप घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं, सभी चीज़ें बात करेंगे। तो लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस मशीन से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है उसका क्या नाम होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लो ब्लड प्रेशर कितना को कहा जाता है। अगर कितने से कम होगा तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर में काउंट करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का 90/60 है तो उसको कहा जाता है लो ब्लड प्रेशर। जैसे कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, तो वो नॉर्मल होता है। और हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति का 140/90 से ज़्यादा है तो उसको कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है, वो हम पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है किसी व्यक्ति में ब्लड की कमी है, हेमोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा कम है, एनीमिया का प्रॉब्लम है, तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम लो ब्लड प्रेशर रहता है महिला का। और किसी व्यक्ति को ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है किसी तरह का, तो उसका भी ब्लड प्रेशर कम होने का चांस रहता है। या किसी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा कम है उसके बॉडी में, तो भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, और व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, नमक की कमी, अगर किसी व्यक्ति में नमक की कमी होगा तो ब्लड प्रेशर कम होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। तो यह कुछ इसका कारण होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम के बारे में। हालांकि आप जब ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा, लेकिन आप बिना ब्लड प्रेशर चेक किए भी आप पता कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम है तो उसको बहुत ही ज़्यादा बेहोशी लगेगा, बेहोश हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगेगा, चलने फिरने के टाइम बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगेगा, उसको पूरा कमजोरी महसूस होगा। तो यह इसका सिम्टम होता है। और व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं आएगा, जैसे कि नहीं पढ़ने के लिए या और कुछ काम करने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो व्यक्ति का हाथ पैर है वो ठंडा पड़ने लग जाएगा, हाथ पैर, तो यह कुछ इसका लक्षण होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये जिस वजह से होता है उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है फ्रेंड्स। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया के वजह से हुआ है लो ब्लड प्रेशर, मतलब कि खून की कमी के वजह से लो ब्लड प्रेशर हुआ है, तो उसको खून लगाना पड़ेगा। या किसी व्यक्ति को नमक की कमी के वजह से लो ब्लड प्रेशर हुआ है तो उसको नमक का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा खाने में। और किसी व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन के वजह से हुआ है तो इन्फेक्शन को कम करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक चलाना पड़ेगा। या प्रेगनेंसी के वजह से हुआ है तो उस टाइम भी टैबलेट दिया जाता है, आयरन टैबलेट। तो यह लक्षण के हिसाब से ट्रीटमेंट हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे उस टाइम क्या क्या मेडिसिन दे के ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब कि लो ब्लड प्रेशर को क्या मेडिसिन दे के व्यक्ति का बढ़ाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दिया जाता है उस टाइम स्पाइरोडोस्टिगमिन टैबलेट 60 mg का, यह टैबलेट को दिया जाता है जो लो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल तक लाने के लिए। और दिया जाता है इसके अलावा फ्लूरोकोर्टिसोन टैबलेट, यह एक स्टेरॉइड टैबलेट होता है, इस टैबलेट को दिया जाता है लो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में से कोई भी टैबलेट अपने अनुसार डॉक्टर देते हैं जब पेशेंट का लो ब्लड प्रेशर होता है। इसको एक एक टैबलेट दिया जाता है जिस टाइम ज़रूरत होता है। तो और एक बात कर लेते हैं, और एक इंजेक्शन होता है जो कि हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, जिसको कि किसी पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा बीपी लो हो गया है तो उसको
यूज किया जाता है हॉस्पिटल में, जो कि आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दिया जाता है या सिरिंज पंप में लगा के दिया जाता है। उसका नाम होता है नोराड इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन को आईसीयू में ही यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में ज़्यादातर आईसीयू में, अगर किसी पेशेंट का आईसीयू में है, ब्लड प्रेशर लो हो गया बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि 80/50 हो गया या 70/40-50 हो गया, तो इस तरह का कंडीशन हो जाने से जो नोराड इंजेक्शन होता है इसको आईसीयू में लगाया जाता है। इसको 100 ml एनएस में लगाया जाता है, नहीं तो जो सिरिंज पंप आता है उसमें लगाया जाता है। अगर आप सिरिंज पंप के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिटेल से मैं वीडियो बनाया हूं। और अगर आप हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है, जानना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फुल वीडियो का, वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।